नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पूरे 10 उपाय जो कि आपकी सैलरी को एनहांस करने के उपाय हैं। साथ में ही ये भाग्य को तरक्की, उन्नति और उसमें वृद्धि करने का उपाय भी शामिल है। ये 10 उपाय कौन कौन से? शुरुआत करते हैं पहले उपाय से। पहला उपाय, बृहस्पति ग्रह के मंत्र का जाप करें। जी हाँ, जो भी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है और चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, पदोन्नति मुझे प्राप्त हो जाए, तो उसे नित्य 20 मिनट तक गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप के लिए मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः, या आप इसके बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का 20 मिनट नित्य बड़ी ही शुद्धता के साथ नित्य मंत्र जाप करने पर आपके रोजगार में तो स्थिरता आती ही आती है। आप 1 वर्ष के बाद ही देखेंगे कि आपकी सैलरी के इंक्रीज होने के भी योग बन रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लीजिए। आपकी जन्म पत्रिका का जो नवम भाव है, उसके कारक ग्रह जो होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपसे प्रसन्न है, उनकी यदि आप पर कृपा बनी हुई है, तो आपको हमेशा नए नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और तरक्की उन्नति तो होती ही रहेगी। जी हाँ, सैलरी का सीधा सीधा संबंध आपके बॉस से होता है और नवम भाव में से हम बॉस की प्रसन्नता को भी देखते हैं। या दूसरी भाषा में कहा जाए कि अगर गुरुदेव आपके खुश हैं तो समझिए आप पर जो कृपा उनकी बनेगी वो आपको वृद्धि देगी, आपके जीवन को वृद्धि देगी, विस्तार देगी। ये उपाय आप 1 वर्ष लगातार करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय ये रत्नों का उपाय है। रत्न हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध है। रत्न धारण करने की परंपरा तो युगों युगों से है। कहते हैं कि रत्न हमारी किस्मत को बदल देते हैं, हमारी किस्मत को चमका देते हैं। उसी में आपके लिए ये उपाय है, एक पीला रत्न यानी कि पीला पुखरास आप इस इंडेक्स फिंगर में वीरवार के दिन गोल्ड में की रिंग में आप अवश्य ही धारण करें। ये पीला पत्थर यानी कि येलो सफायर बहुत ही चमत्कारी होता है। जिसे भी सूट कर जाता है उसे नौकरी रोजगार में कभी समस्या नहीं आती। हाँ, प्रत्येक समय में, या आप कह सकते हैं हमेशा, जब भी उन्नति का, प्रमोशन का समय आता है, वो समय आपसे चूकता नहीं है, अपितु सही समय पर आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो जाती है। यदि आप भी महसूस कर रहे हैं कि एक स्थिति पर आकर के आप रुक गए हैं, एक लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उन सभी लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए। परंतु इसमें भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। हर प्रकार के रत्न धारण करते समय आपको विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं।
बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करनी चाहिए। सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। फिर भी पीले पुखराज को मैं विशेष रूप से आपको रिकमेंड करता हूं, आप धारण कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। उपाय नंबर 3, ये बहुत ही उत्तम उपाय है, मैं तो कहूँगा हर किसी को अपनाना चाहिए। उपाय क्या है? एक सिंपल बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको एक पीला कपड़ा लेना है। एक पीला रुमाल भी ले सकते हैं आप, वेलवेट का कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई भी आपको जो भी साफ सुथरा नया हो उसमें आप थोड़ा सा गोल्ड रखिएगा। साथ में रखें उसमें एक केसर की डिब्बी। केसर की डिब्बी में अगर वो डिब्बी चांदी की है तो और भी उत्तम रहेगी। बस इसको पोटली बना करके धूप दीप लगा करके वीरवार के दिन जहां पर भी आप धन रखते हैं यानी कि धन रखने के स्थान पर आप इसे स्थापित कर दीजिए। अब जब भी आपको कुछ बचत होती है, 6 महीने में, साल भर में कुछ पैसे जोड़ लीजिए या बचा लीजिए। उस बचे हुए पैसे से गोल्ड खरीदना शुरू कर दें और उस गोल्ड को खरीद करके उसी पोटली में आप मिला दें। बहुत ही अच्छा उपयोग है। आज तक हमने जिसे भी बताया है उसने हमेशा सकारात्मक ही प्रभाव बताया है। उनकी तरक्की उन्नति बढ़ी है, उनको हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। आप भी जरूर करके देखें। इवन जिन लोगों के घरों में ये समस्या होती है कि उनको धन की बरकत नहीं होती, धन तो बहुत कमाते हो परंतु धन रुकता नहीं, उनके लिए भी यह प्रयोग अद्भुत काम करेगा। आइए अब चलते हैं उपाय नंबर 4 पर। उपाय नंबर 4, सूर्य ग्रह के मंत्र का जाप। वैसे तो सूर्य ग्रह को प्रत्येक किसी को नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए, पर सूर्य के मंत्र ऊर्जादायक तो बहुत होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमारी प्राण शक्ति को भी बढ़ाते हैं, हमारी हेल्थ को भी और अच्छा बनाते हैं। पर क्या आप जानते हो, सन इज अल्टीमेट गिवर। सन सबसे ज्यादा धन देने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं राजा है और राजा के पास जितना धन देने की क्षमता होती है और किसी के पास नहीं होती है। इसीलिए संडे के दिन से आरंभ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उस समय आप लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से सूर्य मंत्र का जाप करें। मैं विशेष मंत्र भी आपको बता देता हूं। ये मंत्र बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कितने समय तक करना है? केवल 20 मिनट तक ये करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्री। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्री। ये मंत्र बहुत उपयोगी मंत्र है। आप इस मंत्र को 20 मिनट तक सूर्योदय के समय जाप करें। ये इतना फलदायी है कि केवल 45 दिन तक जाप करने पर ही आपको एक अपने अंदर अलग ही ऊर्जा का प्रभाव आपको मालूम पड़ेगा और नौकरी में तो तरक्की होना स्वाभाविक ही है। अगर आप ये मंत्र जाप नहीं कर सकते तो इसके बीज मंत्र का भी आप सहारा ले सकते हैं, यानी कि बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सै सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सै सूर्याय नमः। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। समय वही होगा 20 मिनट।
सूर्योदय के समय पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इन मंत्रों का आप जाप आरंभ कर दें और फिर देखें चमत्कार। सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य ही नेम फेम भी दिलाएगा, हर प्रकार से तरक्की उन्नति भी दिलाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। घर के ईशान कोण के कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये भी इस जगह पर भी बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद होता है, यानी कि बृहस्पति की दिशा है। जैसे आज हमने आरंभ किया, शुरुआत में ही बताया कि बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हम ईशान दिशा को साफ सुथरा रखें और उस स्थान पर अगर संभव हो सके तो आप बृहस्पति यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। बृहस्पति यंत्र, जब भी हम यंत्र की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए यंत्र पूर्ण रूपेण प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों का हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते, या आप कह सकते हैं जो प्राणहीन होते हैं, वो यंत्र कदापि काम नहीं करते। इसलिए एक हम सीरीज भी बनाएंगे यंत्रों पर, जिसमें हम आपको बताएंगे यंत्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और यंत्रों की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। पर अभी तो इतना ही समझ लीजिए, अगर आपको कहीं से प्राण प्रतिष्ठित बृहस्पति यंत्र प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने घर के ईशान दिशा में आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नए नए शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो विवाहित हैं। विवाहित पुरुष अपनी पत्नी से प्रत्येक वीरवार को उपवास रखवाए। ये वो पुरुष करें जिनको लगता है उनकी नौकरी अच्छी नहीं लग पा रही है, या नौकरी में बार बार विघ्न आ रहे हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, नौकरी लग करके बार बार हट रही है। उन्हें अपनी पत्नी से वीरवार के दिन उपवास रखवाना चाहिए। उपवास पत्नी रखेगी परंतु उसका लाभ पति के रोजगार में होगा। किसी भी तरह से पति को आर्थिक नुकसान हो रहा हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, और आर्थिक नुकसान प्राप्त कर रहा हो, उसकी पत्नी यदि उपवास रखे वीरवार का तो पति के आर्थिक स्थिति बेहतर से और बेहतर बनती चली जाती है। ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जो है विवाहित स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय है, एस्ट्रो पाठशाला के अनुभव में आया है। ये उपाय हमेशा कारगर सिद्ध हुआ है। अगला उपाय, पति पत्नी के संबंध मधुर होने चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, पति पत्नी के संबंध मधुर होने चाहिए। पति पत्नी के संबंध जितने अच्छे होंगे उतनी ही प्राप्ति बढ़ जाती है, उतनी ही तरक्की उन्नति के चांस बढ़ जाते हैं। है ना अद्भुत बात। हमें लगता है जो पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये एक सामान्य बात है, परंतु पति पत्नी के लड़ाई झगड़े से आर्थिक नुकसान होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। जन्म पत्रिका में सप्तम भाव जो कि हमारी वैवाहिक जिंदगी को बताता है, अगर पति पत्नी आपस में झगड़ा करेंगे तो सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, और सप्तम भाव
हमारी डे टू डे इनकम का हाउस कहलाता है। रोजमर्रा जो हम कमाते हैं, नियमित रूप से जो हमारी कमाई होती है, वो कमाई सप्तम भाव से देखी जाती है और पति पत्नी के संबंध भी सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। अतः ध्यान रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। अगर फिर भी आप बार बार फेल हो रहे हैं, वो संबंध मधुर नहीं बन पा रहे हैं, तो भी किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करवाना चाहिए और पता करना चाहिए किस पापक ग्रह की वजह से आप लोगों के संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं और उस ग्रह का विधिवत रूप से उपाय आप लोगों को करने चाहिए। कभी कभी ग्रहों के पापक प्रभाव की वजह से भी पति पत्नी आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते और यहाँ तक भी देखा गया है, दो अच्छे लोग भी एक साथ जीवन में एक साथ नहीं चल पाते हैं। ये सभी ग्रहों की ही परिणाम है। तो आप इसके विषय में जरूर डिटेल से जानकारी प्राप्त करें। अगला उपाय, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जरूर जाएं। वह उस मंदिर में जाकर के माँ लक्ष्मी को नमन करें, श्री भगवान विष्णु हरि विष्णु जी को नमन करें और सफेद रंग की मिठाई बच्चों को बांट दें। ये उपाय विशेष करके उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि नौकरियां हम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पर कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। आप निश्चित रूप से इस उपाय को 1 वर्ष तक करके देखें। याद करेंगे सुनील वशिष्ठ को कि कितना ही सुंदर उपाय बताया था और साथ में याद करेंगे कि इस उपाय को अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं तो दोनों के संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। सिंपल उपाय है, केवल ये करना है कि जाना है, माँ लक्ष्मी को नमन करना है, श्री हरि विष्णु जी को नमन करना है और सफेद रंग की कोई भी मिठाई हो उसे बच्चों में बांट दीजिए, स्वयं नहीं खानी है। बस ये ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की उन्नति बढ़ रही है, योग सुंदर से सुंदर बन रहे हैं। अगला बहुत ही आसान उपाय, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, नित्य लगाएं। घर से बाहर निकलने से पूर्व केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। साथ में ही अगर केसर का तिलक पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और हल्दी तो प्रत्येक व्यक्ति के रसोई घर में रहती ही। कितना उपाय, आसान उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है तो उनके जो बराबर व्यापार में जो घाटे हो रहे हैं, घाटे होने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। साथ में ही अगर नौकरी के समय पे ये मैं दोबारा करूँ, नित्य ही उनको केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए या उन्हें हल्दी का तिलक भी वो लगा सकते हैं। नित्य लगाएं। घर से बाहर निकलने से पहले अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगा करके ही घर से बाहर निकलें। अगर उनके जीवन में व्यापारिक घाटे हो रहे हैं, रोजगार में उनके ऊपर लांछन लग रहे हैं और उनको मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, तो भी ये उपाय कारगर होगा और असीम शांति तो प्राप्त हो करके ही रहेगी। अब आते हैं हम 10 नंबर के उपाय पर। 10वां उपाय बहुत ही आसान है पर करना आपने है। वीरवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। हफ्ते में यानी कि सप्ताह में केवल एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसको 3 वर्ष तक करके देखिए। आपकी जिंदगी सरपट दौड़ने लगेगी और तरक्की उन्नति के मार्ग खुलने लगेंगे। देखिए मित्रों, ये आज आपको हमने 10 रेमेडीज बताई हैं, जो प्रत्येक रेमेडीज ऐसी हैं
जो आपकी सैलरी को इंक्रीज करवाने में बहुत मददगार साबित होगी और साथ में नौकरी से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड भी समस्याओं में का आपको समाधान प्राप्त होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में नेम और फेम भी मिलने लगेगा। ये 10 उपाय, इसमें वो उन ग्रहों के उपाय हैं जो कि आपको नौकरी, रोजगार, व्यापार में बरकत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लेकर के आते रहेंगे आपके पास अच्छे से अच्छा वीडियो। नमस्कार।